चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर इससे आगे। कल तक हमने पढ़ा था जो भी लेड एसिड की सारी अभिक्रियाएँ थी वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद में उसके प्रमुख चीज़ें जो भी थी वो हमने पढ़ी थी। आज उसके पढ़ेंगे बेटा दोष। अब मुझे बताओ कोई दोष या कमी कब आएगी? त सर आप कहोगे कि कमी सर तब आएगी जब उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मिश्रण मिला हुआ होगा। तो आप थोड़ा-सा याद करो। मुझे ये बताओ आपने जो प्लेट्स बनाई थी, लेड एसिड की प्लेट्स बनाई थी वो क्या थी? बेटा वो ऊपर वो थी तो शुद्ध लोहे की, यानी कि शुद्ध लेड की, लेकिन बेटा उसके ऊपर क्या था? तो आप कहेंगे सर ये थी तो शुद्ध लोहे की, लेकिन क्या था बेटा देखना, ये है तो बेटा शुद्ध लोहे की, क्या है बेटा शुद्ध लोहा, लेकिन बेटा इसके ऊपर आप एक लेप लगाते हो साथियों, उस लेप को क्या बोला जाता है? आपने बोला था सर इस लेप को मैंने बोला था PB3O4 याद आया? बिल्कुल। और बेटा ये लेप या लुगदी होने के कारण जब बेटा इसमें धारा प्रवाहित होती है ना, तो इसके कुछ कण नीचे की तरफ टूट जाते हैं और बेटा उस टूटे हुए कण जब नीचे की तरफ गिरते हैं तो बेटा उसे क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन का दोष। ठीक है? अब समझते हैं। तो पहले बेटा वही चीज़ है, पहले अपन चीज़ों को समझेंगे कि ये दोष होता क्या है, उसके बाद हम जानेंगे कि ये दोष कहना क्या चाहता है। तो पहला मेरा प्रमुख दोषों में पहला क्या है बेटा? तो यहाँ लिखो सबसे पहले प्रमुख दोष। प्रमुख दोष में पहला क्या है आपका? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का दोष। अच्छा, अब इसको पूछो बेटा सेडिमेंटेशन हुआ क्या? तो ये अपने को क्या बोलेगा? अपने को बोलेगा कि जैसा कि हमें ज्ञात है बेटा कि लेड एसिड की प्लेटें जो कि बेटा ठोस धातु की नहीं होकर बेटा उस पे क्या लगी हुई होती है? PB3O4 की लुगदी लिखी हुई होती है। तो लिखना बेटा, जैसा कि हमें ध्यान है, जैसा कि हमें ज्ञात है, लेड एसिड बैटरी की प्लेटें क्या होती है बेटा? पूरी तरह ठोस नहीं होती है, पूरी तरह ठोस ना होकर ठोस ना होकर उस पर क्या लगी हुई होती है बेटा? PB3O4 की लुगदी लगी होती है। उस पर PB3O4 यानी कि PB3O4 की लुगदी, लुगदी को क्या कहते हैं बेटा? पेस्ट, पेस्ट लगी होती है। PB3O4 की लुगदी या बेटा उसके ऊपर पेस्ट लगी रहती है। इससे क्या होगा? तो देखना बेटा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा बेटा, अतः चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया में इस लुगदी का कुछ हिस्सा क्या होता है बेटा? झड़ जाता है। अतः चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग की स्थिति में लुगदी का, जो ये लुगदी लगी है ना बेटा, इसका लुगदी का कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा झड़ जाता है। झड़ना का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है? झड़ जाता है, ठीक है? इससे क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, इससे आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होगी। इससे बैटरी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है, होने की संभावना रहती है। ठीक है? इससे क्या होता है बेटा? इससे बैटरी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है और यही दोष क्या कहलाता है बेटा? सेडिमेंटेशन का दोष कहलाता है। यही दोष सेडिमेंटेशन
दोष कहलाता है? बोलो हाँ। बिल्कुल, देखो बेटा आराम से, शांति से। देखो, ये बैटरी है, बेटा इसके ऊपर प्लेट लगी हुई है, कौन-सी है बेटा? शुद्ध लोहे की, है ना? शुद्ध लेड की। लोहा क्या बेटा? लेड की। इसके ऊपर बेटा क्या लगा हुआ है? पीबीओ3 की लेप लगी हुई है, पीबी3O4 की। पीबी3O4 की लेप लगी हुई है। अब देखना बेटा क्या हुआ? अब जैसे ही मैं इसके ऊपर धारा बहाऊँगा ना, तो बेटा इसका ये जो कुछ अंश है ना, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। और बेटा यही अंश गिरना, यानी कि या तो मैं चार्ज करूँगा या डिस्चार्ज करूँगा, तो बेटा इसमें कुछ अंश क्या होता है? नीचे की तरफ गिर जाता है। बेटा इस कुछ अंश को ही क्या बोला जाता है? सेडिमेंटेशन का दोष कहा जाता है। थोड़ा-सा मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। बेटा जब इस लेड बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करोगे ना, तो बेटा इसका कुछ अंश क्या है? नीचे की तरफ गिर जाता है। बेटा ये जो नीचे की तरफ जैसे ही गिरेगा ना, तो बैटरी में क्या कर सकता है बेटा? ये शॉर्ट सर्किट कर सकता है। कर सकता है। और बेटा इसीलिए इसी दोष को क्या बोला जाता है? इसी दोष को बोला जाता है सेडिमेंटेशन का दोष। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन दोष। ठीक है? चलिए। अब सेडिमेंटेशन दोष है तो बेटा इसको सही भी करोगे? करोगे ना? हाँ, तो सुनना। तो पहले चीजें समझ में आई कि सेडिमेंटेशन क्या है? कि हमें ज्ञात कि बेटा शुद्ध लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से बेटा ठोस नहीं होती है। उस पर पीबीओ3 की लेप लगा देते हैं और बेटा जब उसको चार्जिंग करेंगे या डिस्चार्जिंग करेंगे तो उस लुगदी में से कुछ हिस्सा नीचे गिर जाएगा। ठीक है? और इसी से बेटा क्या होता है? बैटरी में आंतरिक शॉर्ट सर्किट होने की संभावना होती है और यही दोष क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन का। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? बिल्कुल बेटा। चलिए। अब इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं बेटा? आसुत जल को मिलाया जाता है। तो लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा सेडिमेंटेशन के निवारण के लिए क्या करोगे? तो सेडिमेंटेशन दोष के निवारण के लिए, सेडिमेंटेशन दोष के निवारण के लिए क्या यूज करते हैं बेटा? आसुत जल। आसुत जल यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर बेटा? डिस्टिल्ड वाटर। वाटर का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, ये आसुत जल होता क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, ये आसुत जल क्या होता है? ये मुक्त मूल रूप से क्या होता है बेटा? कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। ठीक है? अब जैसे ही बेटा अशुद्ध जल डालोगे ना, तो वो अशुद्ध यहाँ हो जाएगी अलग। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला जो दूसरा आता है, वो आता है कोरोजन। कौन सा आता है बेटा? कोरोजन। अब नाम से आपको नहीं पता चल रहा? कोरोजन यानी कि जंग लगना। ठीक है? तो पढ़ते हैं कोरोजन। दूसरा कोरोजन। कोरोजन यानी बेटा संक्षारण या जंग लगना। ठीक है? अब ये क्या होता है उसको समझते हैं। देखो बेटा, वायुमंडल की नमी और अम्ल के छींटों के कारण क्या होता है बेटा? सेल के अंदर जो तांबे और इसका पात्र जो होता है ना बेटा, तांबा, उसमें थोड़ी सी क्या आती है? रगड़ आ जाती है। मैं थोड़ा सा लिखता हूं फिर समझाऊंगा बेटा। तो लिखो बेटा, वायुमंडल की नमी और अम्ल की छींटों से सेल के संयोजक पर तांबे और लेड ऑक्साइड की सफेद नीली परत आ जाती है। इसे क्या कहते हैं बेटा? कोरोजन कहते हैं। ठीक है? तो लिखना, वायु की नमी, वायु की नमी तथा, अब ये कौन सा है बेटा? लेड एसिड बैटरी, तो इसमें एसिड तो है। ठीक है? तो वायु की नमी तथा, वायु की नमी तथा अम्ल के या अम्ल की बूंदों के कारण, बूंदों के कारण जो बैटरी के तांबे के सिरे होते हैं ना बेटा, वो, तो बैटरी या सेल के संयोजक, बैटरी या सेल के संयोजक पर नीले रंग के धब्बे देखे होंगे आपने, वही होता है बेटा कोरोजन। ठीक है? यानी कि जो वायुमंडल में नमी होगी,
और उसके अलावा बेटा अम्ल की बूंदों के कारण उसके जो सेल के जो टर्मिनल होते हैं ना, उसके ऊपर एक नीले कलर की परत देखी होगी आपको, वह कोरोजन होती है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। तो लिखना बेटा, इसमें क्या लिखोगे, एक सफेद नीले रंग की परत आ जाती है संयोजक पर, एक सफेद नीले रंग की परत आ जाती है। ये देख भी सकते हो बेटा आप, है ना, आ जाती है। इसे ही संक्षारण यानी कि कोरोजन कहते हैं। पर सवाल ये है कि सर ये आप पढ़ा क्यों रहे हो, इससे कोई नुकसान है क्या? बिल्कुल बेटा, इससे नुकसान है। इससे ये नुकसान है कि बेटा इसमें सेल के जो भी संयोजक सिरे होंगे ना, जहां से आप सप्लाई डाल रहे हो और निकाल रहे हो बेटा, वहां पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो लिखना बेटा, यदि संक्षारण ज्यादा हो जाए, यदि संक्षारण ज्यादा हो जाए तो यह परिपथ में क्या पहुंचा सकता है, बाधा पहुंचा सकता है। तो फिर से क्वेश्चन आएगा, सर वो परत मैंने देख ली, बाधा पहुंच गई, भाई इसको सही भी कर सकते हैं। तो बेटा इसे सही करना क्या कहलाता है, इसका निवारण कहलाता है। और ध्यान रखना बेटा, इस निवारण के लिए क्या होता है बेटा, सेल के संयोजक को समय समय पर पानी किए क्या करते हैं बेटा, भीगे कपड़े से साफ करना चाहिए। तो पहला क्या होगा, इसका निवारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, निवारण। ठीक है, टॉपिक लिख देता हूं, दोष और निवारण, प्रमुख दोष एवं निवारण। तो मान लो बेटा करोजन हो गया है, तो क्या करोगे, बैटरी के संयोजकों पर, बैटरी के संयोजकों यानी कि टर्मिनल को गीले गर्म कपड़े से, गीले गर्म कपड़े से क्या किया जाता है बेटा, साफ किया जाता है। बोलो सही, बिल्कुल सही। ठीक है, गीले कपड़े से बेटा उसको साफ कर देंगे तो वो करोजन हट सकता है। ठीक है, फिर भी नहीं हो तो बेटा ध्यान रखना, संयोजक पर क्या करते हैं, ग्रीस का लेप लगा देते हैं। ठीक है, अगर फिर भी बेटा करोजन साफ नहीं हो तो उसके जो संयोजक होते हैं ना, उसके ऊपर ग्रीस का लेप लगा देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ताकि वो जंग को हटा दे। ठीक है, या आवश्यक हो तो संयोजकों पर किसका लेप, ग्रीस का लेप लगा दिया जाता है। हाथों हाथ बेटा रिवाइजन कर लो। पहला दोष कौन सा था, सेडिमेंटेशन का। क्यों आया था, क्योंकि हम जानते हैं बैटरी की प्लेटें जो होती है बेटा, वो शुद्ध लेड की नहीं होती है, वो PbO3 की लुगदी होती है ना। अब जब Pb3O4 की लुगदी या पेस्ट होगा ना, तो जैसे ही मैं धारा डालूंगा तो बेटा उसके कण दूर जाएंगे, और कुछ कण क्या करते हैं बेटा, जमीन पर गिर जाते हैं, यानी कि सेल के पात्र पर गिर जाते हैं। उससे क्या होता है बेटा, जो प्लेटें होती है ना, वो आंतरिक रूप से शॉर्ट सर्किट हो सकती है ना। अब इसी दोष को क्या बोला जाता है बेटा, सेडिमेंटेशन। और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, हम अशुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं ना, ऊपर से पानी डालते हैं बैटरी में, है ना, वो अशुद्ध जल होता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर, क्लियर। दूसरा दोष कौन सा होता है, तो दूसरा आप कहोगे सर ये कोरोजन का। सर कहाँ देखेंगे आप, बैटरी जहां लगी हुई होती है ना, लेड एसिड बैटरी, चाहे इन्वर्टर्स उनके पास देख लो, कहीं पे भी देख लो, तो बेटा उसका जो टर्मिनल होता है ना, उसके ऊपर देखना एक सफेद नीले कलर की एक परत चढ़ी हुई होती है, वो और कुछ नहीं होता, वो होती है कोरोजन। अब सवाल है ये किस कहां से आती है, तो बेटा दो कारण से आती है। एक तो वातावरण की नमी से आती है, और दूसरा क्योंकि ये बैटरी कौन सी है, एसिड, तो एसिड से आती है। ठीक है, तीसरा इसको दूर कैसे करेंगे, तो बेटा ध्यान रखना, इसको दूर करने के लिए या तो गीले कपड़े से साफ कर दो, इससे भी ना हो तो बेटा ग्रीस से साफ कर दो। ठीक है, तो ये रिवीजन हो गया। ठीक, याद, चलिए बहुत बढ़िया।
अगला जो दोष आता है साथियों, वो आता है बकलिंग का। नाम सुना हुआ है बेटा, ये एग्जाम में पूछता है। बकलिंग कुछ नहीं बेटा, बक्कल कैसा होता है? लड़कियों का बक्कल देखा आपने, ऐसे मुड़ा हुआ होता है ना, तो दरअसल वही होता है बेटा, प्लेट का थोड़ा सा मुड़ जाना, वो बकलिंग कहलाता है। ठीक है, आओ समझते हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण दोष क्या है? बकलिंग का दोष। क्या है? बकलिंग का। बकलिंग दोष। तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? बकलिंग का दोष। चलिए, ध्यान रखना बेटा, बकलिंग क्या होती है? जब सेल में ज्यादा मात्रा में क्या कर दो बेटा? चार्जिंग कर दो। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या होगा? बकलिंग दोष। बकलिंग दोष में वैसे मैंने आपको बताया, इसमें प्लेटें थोड़ी मुड़ जाती है। क्यों होती है? ध्यान रखना बेटा, जब सेलों को ज्यादा मात्रा में चार्ज करोगे और डिस्चार्ज करोगे ना, तो बेटा क्या होती है? ये दोष आता है। ठीक है, बता दूंगा। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं बेटा? एक सीमित मात्रा में इसको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग किया जाता है। ठीक है, तो वो मैं पॉइंट लिखाता हूँ। ठीक है, लिखो पहले। तो लिखना बेटा, पहला पॉइंट लिखोगे, अत्यधिक आवेशित या निरावेशित करने पर बैटरी को अत्यधिक आवेशित या निरावेशित, आवेशित या निरावेशित यानी कि डिस्चार्जिंग करने पर सेलों की बैटरी क्या हो जाती है बेटा? सेलों की प्लेटें थोड़ी मुड़ जाती है, या अगर बेटा हिंदी में बोलते हैं तो ऐंठ जाती है। ऐंठ होती है ना, टेढ़ी हो जाना। हाँ, या मुड़ जाती है या ऐंठ जाती है। इससे क्या होगा बेटा? इसके कारण क्या होगा? इससे सेलें आपस में शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो लिखना बेटा, इससे भी सेलों के आपस में क्या होता है बेटा? शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इसी दोष को क्या कहा जाता है बेटा? इसी दोष को बकलिंग कहा जाता है। अब देखो बेटा, इधर आओ। अब मान लो बेटा, ये आपकी एक पॉजिटिव प्लेट है ना, और यहाँ क्या है बेटा? एक नेगेटिव प्लेट। माना? ठीक है। अब क्या होगा बेटा? इसको ज्यादा से ज्यादा आप आवेशित करोगे ना, या फिर बेटा ज्यादा से ज्यादा निरावेशित करेंगे, तो बेटा ये प्लेट मुड़ के कैसे हो जाती है? इधर ऐसे देखो, थोड़ी सी ऐंठ जाती है। ये देखो, ये इस तरह से ऐंठ जाएगी। ये वाली प्लेट है ना बेटा, इस तरह से ऐंठ जाती है, मुड़ जाती है। तो मुझे बताओ, ये इससे टच हो गई कि नहीं हो गई? ये पॉइंट देखो बेटा, जहां पर ये दोनों आपस में क्या हो गई? शॉर्ट हो गई। और बेटा ये दोष होता है ना, शॉर्ट सर्किट का दोष, बकलिंग दोष कहलाता है। क्योंकि बेटा इसमें जो ये प्लेट है ना, ये क्या हो गई बेटा? अपनी मूल साइज से थोड़ी सी ऐंठ गई है, मुड़ गई है। मुड़ गई है, ऐंठ जाना। ठीक है। अब देखो बेटा, ये ऐसा तो नहीं है किसी धातु की बनी हुई है, तो मैं उस धातु को डाल दूं या अशुद्ध जल डाल दूं, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। ये क्या है? एक टेक्निकल समस्या है, जिसको क्या करेंगे अपन? इसको एक पर्टिकुलर टेक्निकल लिमिट में चलाकर सही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? तो लिखना बेटा, तो लिखो, बकलिंग दोष के निवारण के लिए अपन क्या करते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, इसे 6 एम्पियर से ज्यादा पर कभी भी निरावेशित नहीं करते। तो लिखना बेटा, बकलिंग, ये है निवारण, है ना? बकलिंग दोष निवारण के लिए इसे 6 वोल्ट या 6 एम्पियर, तो ध्यान रखना बेटा 6 एम्पियर, 6 एम्पियर से ज्यादा,
6 एम्पियर से ज्यादा पर कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है बेटा, आवेशित नहीं किया जा सकता। ज्यादा पर आवेशित नहीं किया जाता है, जाता है। क्लियर? हाँ बेटा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, ये तो क्या थी आवेशित के लिए, तो सर निरावेशित करने के लिए भी शर्त है, बिल्कुल है बेटा, इसे 25 एम्पियर से ज्यादा पर निरावेशित नहीं किया जाता। ठीक है, साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि इसे 25 एम्पियर, ये भी एम्पियर है ना, 25 एम्पियर से ज्यादा पर निरावेशित या डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, है ना, निरावेशित नहीं किया जाना चाहिए। बोलो, बात समझ में आई? भाई बकलिंग दोष होती क्या है, प्लेटों का टेढ़ा हो जाना, मुड़ जाना बकलिंग दोष कहलाता है। होता कब है, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की समस्या होती है। क्लियर? अब इसमें ऐसा तो नहीं है बेटा कुछ मिला दो तो सही हो जाएगा, नहीं, ये टेक्निकल समस्या है, तो बेटा ध्यान रखना, इससे कभी भी 6 एम्पियर से ज्यादा पर क्या नहीं करना चाहिए, चार्ज नहीं करना चाहिए, और 25 एम्पियर तक लोड खींचे मतलब उतना मैक्सिमम होना चाहिए, यानी 25 एम्पियर तक निरावेशित, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। याद हो गया? आ जाओ, यदि बेटा क्या हो जाएगा, इसे 25 एम्पियर से ज्यादा पर निरावेशित नहीं करना चाहिए, और बेटा 6 एम्पियर से ज्यादा पर क्या नहीं आवेशित नहीं करना चाहिए, तो बेटा ऐसा करोगे तो प्लेटें मुड़ेगी नहीं, प्लेटों में बकलिंग का दोष नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण दोष आता है वो आता है बेटा सल्फेशन का दोष, है ना। सर क्यों आया सल्फेशन का, थोड़ा सोचो भाई, इसके अंदर कौन सा अम्ल है H2SO4, वो S क्या है बेटा, सल्फर, तो वहीं से आएगा बेटा सल्फेशन का दोष, है ना। तो आओ अगला पढ़ते हैं बेटा सल्फेशन का दोष। ठीक है, ठीक है, चौथा सल्फेशन दोष। अब ये क्या है, क्यों है, सब बताते हैं बेटा, डोंट वरी। सल्फेशन का दोष, यदि किसी बैटरी को बेटा एक सप्ताह से ज्यादा पर उपयोग नहीं किया जाता है तो पेट में क्या हो जाती है बेटा, प्लेटें थोड़ी कड़क हो जाती है। तो लिख लो बेटा ये क्यों हुआ, तो ध्यान रखना बेटा, यदि सेल को, अपन बोलते हैं ना बेटा बैटरी को है ना एक सप्ताह से ज्यादा तक बंद नहीं रखनी है ना, नहीं तो उसमें बेटा दोष आ जाता है, वो यही दोष होता है। ठीक है, तो लिखना बेटा यदि सेल को एक सप्ताह से ज्यादा तक प्रयोग ना किया जाए, प्रयोग नहीं किया जाता है, जाता है, तो क्या होता है बेटा, यदि प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके अंदर प्लेटों का जो सल्फेट हो जाता है बेटा वो कड़ा पड़ जाता है। ठीक है, तो भाई बैटरी क्या है, लेड सल्फेट है ना, लेड एसिड है ना, एसिड मतलब SO4 है ना, तो बैटरी का एसिड, तो बैटरी का एसिड यानी बेटा सल्फेट है ना, सल्फेट क्या हो जाता है बेटा, कड़ा पड़ जाता है, कड़ा हो जाता है, हो जाता है, और इससे क्या होगा बेटा, इससे बैटरी में रिचार्जिंग की समस्या कठिन हो जाएगी, और यही दोष क्या कहलाता है, सल्फेशन का दोष। तो बैटरी में चार्जिंग नहीं, रिचार्जिंग, यानी कि वापस से चार्ज करना है ना, डिस्चार्ज हो जाएगा एक बार, लेकिन उसके बाद चार्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, चार्जिंग में पुनः बैटरी, तो बैटरी में रिचार्जिंग, भाई डिस्चार्ज तो एक बार हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस जब चार्ज करोगे ना तब दिक्कत आएगी, तो लिखना बेटा, तो बैटरी में रिचार्जिंग में सल्फेट, रिचार्जिंग में
समस्या आएगी, समस्या होगी। अब इसका पूछेगा क्यों होगी समस्या, तो बोलना बेटा क्योंकि सल्फेट कड़ा हो जाने के कारण, कड़े का मतलब क्या होता है बेटा, मजबूत, है ना, जिसको तोड़ा ना जा सके, है ना, कड़ा हो जाने के कारण अभिक्रिया नहीं हो पाती है। क्लियर, क्लियर। सर इसको भी ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल बेटा, जितना हो सके इसको ठीक किया जा सकता है। इसको करने के लिए बेटा क्या है, कम से कम 1 सप्ताह के भीतर उसको चार्ज करना चाहिए, ठीक है? तो लिखना बेटा, इस समस्या के निवारण के लिए इसको प्रति सप्ताह कम से कम 1 बार चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करना चाहिए। इसलिए बेटा कभी भी कोई आप इंडस्ट्री लगाओ, उस समय बैटरी लगाओ तो ध्यान रखना उसको बंद मत रखना ज़्यादा, ठीक है? 1 सप्ताह के अंदर उसको चार्ज या डिस्चार्ज करना चाहिए, ठीक है? जैसे वही बात है बेटा, आप घर पे कार लेके आए हो, उस कार को चलाना सही ज़रूरी है, वरना इंजन बैठ जाता है। सुना है ना? वही काम है। ठीक है? तो लिखना बेटा, इस दोष के निवारण के लिए इस दोष के निवारण के लिए प्रति सप्ताह, यानी कि हर सप्ताह कम से कम 1 बार चार्ज या चार्ज व डिस्चार्ज करना आवश्यक है। कम से कम 1 बार चार्ज या डिस्चार्ज करना आवश्यक है। ताकि ऐसा क्यों? ताकि सल्फेट कड़ा ना पड़े, ताकि सल्फेट में, अब सल्फेट कहाँ होगा बेटा? एसिड में, है ना? हाँ, ताकि सल्फेट कड़ा ना हो। ठीक है? तो ये लो भैया आपकी प्यारी सी सल्फेट समस्या भी दूर हो गई। बेटा कोई भी दिक्कत आई क्या? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसलिए बेटा तरीके से पढ़ा करो, धीरे-धीरे हर चीज़ को पढ़ा करो। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक? चलिए। अब बेटा ये आपके सारे के सारे दोष थे। कितने दोष बताए बेटा? तो आपको बैटरी के दोष पूछे तो सबसे पहले आप क्या बताओगे? सर पहला दोष होगा मेरा सेडिमेंटेशन का। क्यों? क्योंकि लुगदी किसकी बनी हुई है? Pb3O4 की। इसके छोटे कण नीचे चले जाते हैं चार्जिंग के दौरान। ठीक है? इसको दूर कैसे करोगे? तो अशुद्ध जल से इसको दूर किया जाता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अशुद्ध जल से इसको दूर कर सकते हैं। अगला पूछेगा बेटा कोरोजन क्या होता है? तो वायुमंडल की नमी या अम्ल की बूंदों के कारण क्या होता है बेटा? सिरों पर क्या हो जाता है? एक नीले रंग की, सफेद नीले रंग की परत आ जाती है, उसे कोरोजन कहते हैं। तो या तो उसे गीले कपड़े से साफ कर दो या ग्रीस से साफ कर दो, ठीक है? अगला क्या आता है बेटा? अगला आता है बकलिंग। बकलिंग में प्लेटें क्या होती है बेटा? टेढ़ी हो जाती है। उन टेढ़ी प्लेटें का कारण क्या है? उसे जरूरत से ज्यादा उससे लोड खींच लिया है, ठीक है? तो उसे चार्जिंग 6 एम्पियर से ज्यादा मत करो और डिस्चार्जिंग 25 से ज्यादा मत करो। याद हो गया? बस आ जाओ। फिर अगला दोष क्या आता है बेटा? सल्फेशन का दोष आता है। जो क्या होता है बेटा? बैटरी किसकी बनी हुई है? एसिड की, और एसिड में क्या होता है बेटा? सल्फेट। जब 1 सप्ताह से ज्यादा बैटरी यूज नहीं करते हैं तो उसका सल्फेट क्या हो जाता है बेटा? गाढ़ा हो जाता है, ठीक है? उसे सल्फेशन का दोष कहते हैं। खत्म। ठीक है? और इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? तो बेटा इसके निवारण के लिए आप क्या करोगे? हर सप्ताह कम से कम बेटा 1 बार उसको चार्ज या डिस्चार्ज आवश्यक रूप से करोगे। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ। और लास्ट में बेटा आप पढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग, कि इसके उपयोग क्या-क्या होंगे। तो लिखना बेटा, लेड एसिड बैटरी के उपयोग के अनुप्रयोग, ठीक है? यानी कि इसके उपयोग क्या-क्या है, ठीक है? तो पहला तो ये लिखोगे बेटा, लेड एसिड का क्या है? इससे कितना है? इससे प्रति सेल बेटा 2.2 वोल्ट प्राप्त की जा सकती है। तो पहला लिखो बेटा, इसके द्वारा
प्रति सेल 2.2 विद्युत वाहक बल प्राप्त हो सकता है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे बेटा? इसमें ध्यान रखना बेटा, इसका आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाता है तो वो कितना होता है? 2 ओम होता है। तो लिखना बेटा, इसका तथ्य, इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है बेटा? 2 ओम होता है। क्लियर? सर और क्या पूछा जाएगा? और पूछा जाएगा बेटा इसका उपयोग कहाँ करोगे? तो मोटर रेलगाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ियाँ हैं और बेटा वहाँ पर उच्च दर पर विद्युत धारा की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखना बेटा रेलगाड़ी, मोटर व्हीकल, मोटर वाहन में उच्च मान की धारा के लिए किसका प्रयोग होता है बेटा? लेड एसिड का, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग होता है। होता है। क्लियर? अब बताओ बेटा, इसमें आपने कुछ भी हार्ड लगा क्या? नहीं, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है? तो बेटा यहाँ तक हमने लेड एसिड के बारे में पढ़ा। ठीक है? एक-एक चीज़ पढ़ी है। बेटा कैसे अभिक्रिया हो रही है, चार्जिंग कैसे हो रहा है, डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, प्रमुख दोष क्या हो रहा है। ठीक है? ये आपको पूछा जाता है। अब जो बेटा जो निकल बैटरी है, जो निकल कैडमियम है, उसमें बेटा आपको जो-जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो मैं लिखाऊँगा। ठीक है? बहुत आसान चीज़ें हैं, डोंट वरी। यहाँ तक बेटा आपको डायग्राम देकर भी पूछ सकता था, इसलिए मैंने आपको डायग्राम भी बताया। आगे सिर्फ आपको कांसेप्ट पूछेगा तो मैं आपको कांसेप्ट बताऊँगा, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रहेगी, तो टेंशन ना लिए, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेटा पूरी चीज़ें रिवाइज़ कर लेना, कौन-कौन सा दोष है, कैसे ठीक होगा और वो सारी चीज़ें, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है सेकेंडरी सेल में, ठीक? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम।